हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इन्फो एज इंडिया के Q4 के नंबर्स के बारे में। इन्फो एज इंडिया के अगर हम बात करें तो पहले इसकी शॉर्ट न्यूज़ समझते हैं और उसके बाद देखेंगे इसका कैसा क्या रिजल्ट रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इन्फो एज इंडिया का आज जो शेयर प्राइस है वो 960.95 पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो 34.70 की बढ़त एक दिन में दिखा रहा है, जो कि 3.75% बनडे का होती है। तो अगर हम न्यूज़ में देखें बेसिकली तो इन्होंने 5 घंटे पहले की ये न्यूज़ आई हुई है। इन्फो एज का रिपोर्ट करा है Q4 का जो रेवेन्यू है वो 8.7 बिलियन हो गया, अप है 8.2 बिलियन से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। इन्फो एज रिपोर्टेड है 21% राइज इन Q4 का प्रॉफिट में। इन्फो एज नेट प्रॉफिट रोज हुआ है 22% ईयर ऑन ईयर, ये पहुंच गया 565.7 करोड़। रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है 16% ईयर ऑन ईयर और ये हुआ है 869 करोड़। एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हुआ है 38.3%, स्टॉक प्लान हुआ है 5%। खैर ये तो एक अलग चीज़ हो गई, बाकी चलिए इसके समझते हैं हम Q4 के रिजल्ट्स। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, यहाँ से हमने करा इसके ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड और ये इसके ऑफिशियल रिजल्ट हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे कर रहे हैं रिजल्ट। थोड़ा सा मुझे लग रहा है जूम आउट करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा। हाँ अब ठीक है, आ गया। तो ये जो भी नंबर दिए गए हैं ये सब अमाउंट जो है वो मिलियन में है। इनकम की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम देखें तो 8050.96 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 7645.53 मिलियन का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6870.92 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 30,520.29 का मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा, जो पिछली बार 26,536.13 मिलियन था। तो ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो 762.64 की अदर इनकम इस क्वार्टर है, जो पिछले क्वार्टर 811.07 की थी। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 783.67 की अदर इनकम हुआ करती थी। इस साल ओवरऑल 3353.90 की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 3137.75 मिलियन की अदर इनकम थी। तो देखा जाए तो अदर इनकम में यहाँ पे ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे टोटल इनकम की। तो टोटल इनकम देखें तो 8813.60 मिलियन की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 8456.60 मिलियन की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे टोटल इनकम में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 60,654.59 मिलियन की टोटल इनकम रही, तो इसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 33,874.19 मिलियन की टोटल इनकम रही, तो पिछली बार 29,673.88 मिलियन की टोटल इनकम थी। टोटल इनकम में ईयरली बेसिस पे ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो चलिए देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस रहे 4,824.33 मिलियन इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में थे 4,672.34 मिलियन। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 4,556.04 मिलियन के टोटल एक्सपेंसेस रहे, तो उसके कंपैरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 19,143.14 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 16,802.84 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो एक्सपेंसेस में तो ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 4,150.80 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर में 3,296.67 मिलियन का था। तो क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,174.99 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ करता था, तो उसमें भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 66,406.11 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, जो पिछली बार 13,435.11 मिलियन का हुआ करता था। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या रहा। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें फॉर द पीरियड के लिए तो 3,091.34 मिलियन का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2464.57 मिलियन का हुआ करता था। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2550.65 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा, तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 55,357.08 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 7,734.20 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम EPS की बात करें 4.77 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 3.81 का था। तो EPS में ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.94 का था। तो अर्निंग में ग्रोथ है तो EPS में ग्रोथ है।
इस साल ओवरऑल 85.49 का EPS रहा, जो पिछली बार 11.96 का EPS हुआ करता था। तो EPS में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं डिविडेंड को लेकर कुछ न्यूज़ हो तो, वैसे होती तो दिख जाती है अभी तक। ये दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 27 मई हेड रिकमेंडेड, सॉरी वो नहीं, 22 मई का देखो, 22 मई 2026 को रेकमेंड करा फाइनल डिविडेंड 3.60 पर शेयर का, फेस वैल्यू ₹2 वाले शेयर के लिए। तो 3.60 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड यहाँ अनाउंस करा गया है। तो गाइस अगर हम बात करें तो ये थे इन्फो एज के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।